हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास जो आपकी हमने स्टार्ट कर रखी है, 10th क्लास की जो हिस्ट्री हम आपकी कवर करा रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है। और जो टॉपिक है उपन्यास, समाज और इतिहास है, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी। उसके बाद आपके लिए कुछ अलग से लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीडियो के साथ बने रहें। और संपूर्ण जानकारी से पहले आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, अगर कोई भाई ये चाहता है कि हमें एचएससी जीके का पेड बैच चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं। डीपली हम कवर करा रहे हैं वहाँ पर, वो भी मात्र 199 रुपये में। एक बार आपको पे करना है, उसमें आपको क्लास है, उसमें आपकी पीडीएफ है, उसमें आपकी करंट अफेयर हरियाणा की 2020 की, और आपका ऑनलाइन टेस्ट है। बाद में कोई पे नहीं करना, एक बार पे करना है। 1 मंथ का कोर्स है और बिल्कुल डीपली कवर करा रहे हैं। जो भाई ये सोचते हैं कि हमारा 3 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन रुक गया जीके के दम पर, तो भाई उनका सिलेक्शन भी हो सकता है, जीके के ही दम पर सिलेक्शन हो जाएगा। वो हमारे साथ जरूर जुड़े, बिल्कुल डीपली हम कवर करा रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, पहली भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया? तो पहला जो भारतीय उपन्यास है किस भाषा में लिखा गया? 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है, मराठी भाषा में लिखा गया था पहला उपन्यास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग किसने लेखक से पैदा हुआ है? तो हिंदी की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवकी नंदन खत्री, सब जानते हैं इसे। कौन नहीं जानते? सब जानते हैं इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखो भाई, ये सामने जो आपके प्रश्न है ना, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और दिक्कत हो जाती है। और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कहता है जीके के दम पर सिलेक्शन नहीं होता? हम कहते हैं अगर आप ढंग से पढ़कर जाए तो जीके के दम पर सिलेक्शन जरूर होता है। अगर किसी का इंग्लिश और मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच भी एनसीईआरटी हम आपकी कवर करा रहे हैं, एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो थॉमस हार्डी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, आप सभी का बहुत ढेर सारा हमें सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिक पत्रिका थी? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है, पिकविक पेपर्स। कौन सी है? पिकविक पेपर्स है। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। होरी और धनिया किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं? होरी और धनिया किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं? तो 4 ऑप्शन है। गोदान तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल हो जाएगा इसका आंसर। गोदान इसका जो राइट आंसर है। होरी और धनिया। एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब एग्जाम लेने के लिए देने के लिए आप जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप क्या सोचेंगे? आप दिन रात मेहनत कर लें, फिर ऐसे प्रश्न आपके सामने हो तो आप क्या सोचेंगे? तो भाई डीपली जरूर पढ़ें, यही हमारा लक्ष्य है। बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास कौन सा है? तो बंगाली में लिखा गया जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था? अंगूरिया विनिमय। कौन था? अंगूरिया विनिमय। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिल भाषा के लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन रहे हैं? तो तमिल भाषा की बात हो रही है, आर कृष्णमूर्ति रहे हैं। कौन रहे हैं? आर कृष्णमूर्ति रहे हैं। किस भाषा की बात हो रही है? तो इसका जो राइट आंसर है, तमिल भाषा की बात हो रही है। सौदामिनी उपन्यास किस भाषा में है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। सौदामिनी उपन्यास किस भाषा में है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल, तो ये उड़िया भाषा में है। कौन सी में? उड़िया भाषा में है। इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, कादम्बरी का लेखक कौन है? तो बाण भट्ट थे कादम्बरी के लेखक। ये बिल्कुल एग्जाम में आता है, कितनी बार आता है भाई, 1000 बार देखने को मिला। कोई भी एग्जाम उठा लिया, अब एसएससी, एचएससी, यूपीएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप, कादम्बरी का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, बाण भट्ट है। इंदु लेखा उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? तो मलयालम भाषा में लिखा गया है इंदु लेखा। देखो, थोड़े बहुत प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन होते हैं डीपली, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और हिंदी की बुक पढ़ लें, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे आते हैं, इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं, पत्रात्मक जो उपन्यास के लेखक कौन है? पात्रात्मक उपन्यास के लेखक कौन है? समाचार पत्रों की तरह, सॉरी, पात्रात्मक उपन्यास क्या होता है? समाचार पत्रों की तरह महंगे उपन्यास है, निजी पत्रों के रूप में है, किस्तों के रूप में है? तो इसका जो राइट आंसर है 11वें का, निजी पत्रों के रूप में है। अगला प्रश्न देखते हैं, धारावाहिक उपन्यास क्या होते हैं? तो अब देख लेते हैं धारावाहिक उपन्यास क्या होते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे एक शो आते हैं कई बार, तो उसमें धारावाहिक लिखा होता सीधा, तो किस्तों में छपने वाले, क्या आंसर होगा? किस्तों में छपने वाले उपन्यास होते हैं धारावाहिक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं?
तो परियों की कहानी होती है क्या पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित किताबें होती हैं और विदेश उपन्यास हैं, शहरी जीवन आधारित उपन्यास है। देखो पांडुलिपि के बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये हस्तलिखित किताबें होती हैं, इन्हें बड़ी मेहनत से लिखा जाता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है और एक एक बात सोच समझ के लिखनी पड़ती है, उन्हें क्या बोलती हैं, हस्तलिखित किताबें बोलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, परीक्षा जो गुरु उपन्यास है अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ। तो भाषा कठिन थी क्या, विदेशी उपन्यास था, उपदेशात्मक शैली में था या सैद्धांतिक उपन्यास था। तो उपदेशात्मक शैली में था, इंपॉर्टेंट भाई बिल्कुल। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती विजयम क्या रेखांकित करता है। धनाढ्य वर्ग में शिक्षा का प्रचार है। तो चार ऑप्शन तो मैं नहीं लूंगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व पर बल है। क्या भाई, निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व पर बल है। तो अब कुछ देख लेते हैं, दो चार प्रश्न मिलेंगे इसमें से, नहीं बाकी वही रिपीट होंगे। पहला, भारतीय उपन्यास किस भाषा में, मराठी भाषा में। सौदामणि उपन्यास किस भाषा में है, उड़ीसा में। इंदुलेखा मलयालम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी उपन्यास का पाठ्यवर्ग देवकीनंदन खत्री है। मेयर ऑफ कैस्टब्रिज नामक पुस्तक के लेखक टॉमस हार्डी हैं। चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिक पत्रिका कौन सी, पिकविक पेपर्स है। पत्रात्मक उपन्यास निजी पत्रों के रूप में है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास कब हुआ, तो नोट कर ले भाई, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती विजयम किस लेखक की रचना है। तो पोथेरी कुजाम्बू, ऐसे नाम है अजीब से, तो इसकी है भाई, नोट करें किसकी है, पोथेरी कुजाम्बू की है भाई। अब देख ले भाई, ये प्रश्न इसलिए मैं आपको आगे कराता हूँ वन लाइनर, यहाँ से नए प्रश्न निकल जाते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास किस शैली में लिखा गया, उपदेशवाचक शैली में। तमिल भाषा के लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यास कौन था, आर कृष्णमूर्ति। बंगाली में लिखाई जाने वाला उपन्यास कौन था, अंगूरीय विनिमय। इंपॉर्टेंट भाई, कादम्बरी बाणभट्ट। बंगाल के दो लोकप्रिय उपन्यासों के नाम लिखे, देखो बंकिम चंद्र, उपन्यासकारों के नाम पूछ रहा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, एक थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देखो इसे सब जानते हैं, बंकिम चंद्र को सब जानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे, शरत चंद्र लगाना है, इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। अगर दोनों मिल जाए तो दोनों ही राइट होगा आपका जो आंसर। होरी धनिया किस उपन्यास की प्रसिद्ध है, गोदान की है भाई। पांडुलिपि मैंने बता दी हस्तलिखित होती हैं। तो भाई और मेरे हिसाब से कोई प्रश्न है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिटिश में महिला पाठकों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों बनकर सन 1920 के आसपास बंगाल में ऐसा उपन्यास आए जैसे किसानों निम्न जातियों में संबंधी बातें उठाई गई। तो बहुत ही अच्छी बात इसमें लिखी है। चंदू मेनन का उपन्यास इंदुलेखा उच्च जाति के वैवाहिक समस्या का प्रकाश डालता, उच्च जाति से संबंध रखता है। पौथेरिक कुंजामुर सरस्वती विजयम नामक उपन्यास में निम्न जाति के दमन की कंडी निंदा की गई है। तो निम्न जाति की इसमें निंदा की गई है। तो भाई कुछ और ज़्यादा है नहीं, मैंने सारे कवर करा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को जीके के दम पर सिलेक्शन लेना है तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल डीपली कवर करा रहे हैं और वही हम आपके लिए लेकर आते हैं। जहाँ से आपके नंबर कट रहे हैं, 3-4 नंबर से आप मिस हो जाते हैं, वो सारा कंप्लीट करा रहे हैं। तो दोस्तों बस इतनी ही जानकारी दूंगा इस वीडियो में। धन्यवाद।